हमारे यहाँ की जो जमीन हत्या ली है एडीए ने और उसका 2009 से ही नाम उड़ा दिया है। अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। 2 मौजों की समस्या है, 2 मौजा है जिसके अंदर 20 ग्राम के करीब आते हैं। तो कुछ समस्या आज तक न्यों की तो रही, मंत्री साहब माँ मौज मारते रहे, यहाँ जनता परेशान। प्रधानमंत्री को क्या देखते हो, बेहतर तरीके से राहुल गांधी संभाल सकते हैं या मोदी सही कर? मोदी जो है योग्य आदमी, कैसा काम किया उन्होंने तो बढ़िया काम किया। विपक्ष कहता है कोई काम नहीं किया, देश बेच दिया है, पूरा रेलवे बेच दिया। ये तो एक दूसरे के जो है खिलाफत में रहते हैं। सरकार से पैसा दे दे भाई, जमीन दे दे भाई, वो तो एक चीज ना दे रहे हमें। अभी बहिष्कार आप चुनाव का कर रहे हो, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं, सरकार कैसी रही है अभी? तो विकास तो कर रही है सरकार, तो हमारा तो नाश होएगा, विकास का हमारा तो नाश होएगा। हमें पैसा मिल रहा, सम्मान निधि मिल रही ना, वहाँ का विकास तो सब तुम्हारे क्षेत्र में। बीजेपी सरकार तो बीजेपी की बनाई और बीजेपी हमें अच्छी भी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी योगी जी ने। ये कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ाई है, सब जो परेशान। बेरोजगारी का मतलब तो ये है कि अपने यहाँ के ना चल रही तो हम तो फैक्ट्री में काम करो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी और अच्छी है। गुंडागर्दी नो कहे थे भाई कि गुंडन को पतन कर दूंगा, तो गुंडन को पतन कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। खबर एक्सपर्ट की टीम जगह जगह पहुंच रही है। दरअसल जिस तरीके का माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर है, आगरा की जनता की क्या राय है? दरअसल आगरा में एक जिस तरीके का माहौल है उसका पूरा जायजा खबर एक्सपर्ट के माध्यम से हम रूबरू कराएंगे। और हम ग्रामीण अंचल में हैं क्योंकि आचार संहिता के बाद लोगों से बातचीत करने का मौका पहली बार हम एतमादपुर क्षेत्र और आगरा क्षेत्र के बीच में कर रहे हैं। तो ये एतमादपुर के ग्रामीण अंचल के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या राय है, कि किस तरीके का माहौल है और कैसे चुनाव को देखते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं गढ़ी संपत का निवासी हूँ। ठीक है दादा, मैं एक जानकारी चाहता था, अभी चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ के सांसद जी हैं जो कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है बैक होके पीछे नहीं देखा है कि जनता के साथ कैसा विकास है, क्या है। जिस दिन से हुए हैं मंत्री जी, उस दिन से उन्होंने जो क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है, अपने घर बैठे रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री को क्या देखते हो, बेहतर तरीके से राहुल गांधी संभाल सकते हैं या मोदी सही कर? मोदी जो है योग्य आदमी है। कैसा काम किया उन्होंने? उन्होंने तो बढ़िया काम किया है। विपक्ष कहता है कोई काम नहीं किया, देश बेच दिया है, पूरा रेलवे बेच दिया। ये तो एक दूसरे के जो है खिलाफत में रहते हैं, जो है बुराई तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। चाहे कोई काम है, कोई अच्छा किया हो प्रधानमंत्री ने कौन सा काम नहीं किया है जो बुरा काम किया? उन्होंने सभी काम बढ़िया किए। वो कहते हैं कि केजरीवाल जी को जेल पहुंचा दिया है और तमाम सारे सीएम को जेल पहुंचाने का काम कर। अरे तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो गलत काम करेगा वो तो जेल भी जाएगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। उसमें क्या है, जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। हम भी जा सकते हैं गलत काम करेंगे तो। केजरीवाल जी ने क्या कर दिया है सर? अरे वो तो वो जाने, उनका काम जाने। सही काम कर रहे हैं वैसे? नहीं, सही काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की वापसी लग रही है कि आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है भाजपा की सरकार बनेगी दोबारा। अरे दादा नहीं बन पाएगी। नहीं बनेगी, हम दावे से बनाएगी रहे हैं, ऐसे ही बनेगी। आपको लग रहा है वोट नहीं दे रहे आप? तो नारा वोट हम दे रहे हैं। नहीं बनेगी, हम वोट नहीं देंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों नहीं दोगे? नो, हमारी जमीन को पैसा ना दरकार है। 15 साल आ गई, 15-16 साल है गई भाई, जमीन को पैसा ना मिला। सरकार हड़प कर रही है जमीन है। हम हमारे क्षेत्र 20 गाँव है, वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार है यहाँ पूरा। नहीं तो कौन सा जमीन है, क्या है? अधिग्रहण वाली एडीओ ने जमीन ली है, 17 में 9 में अधिग्रहण करिए जमीन, अब ही पैसा ना मिला हमें। ठीक है, तो क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से पैसा दे दे भाई, जमीन दे दे भाई, वो तो एक चीज ना दे रहे हमें। जैसे अभी बहिष्कार आप चुनाव का कर रहे हो, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं, सरकार कैसी रही है अभी? तो विकास तो कर रही है सरकार, तो हमारा तो नाश होएगा, विकास का हमारा तो नाश होएगा। हमें पैसा मिल रहा, सम्मान निधि मिल रही ना, वहाँ का विकास तो सब जी बताओ। सम्मान निधि मिल रही है, लोन मिल रही ना, हमें का विकास तो कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। अरे सांसद जी तो आए ही नहीं है, यहाँ तो आए ही नहीं। जब से वोट लेके गए वो तो लापता है। वो उनकी तो किडनैपिंग हो गई साहब, किडनैपिंग हो गई। और वोट लेने आए मैं तो भैया, हम तो जो है कि मोदी जी देख के, योगी जी देख के वोट दे दो, नहीं बिना की शकल पे तो वोट नहीं दे हम। अच्छा हाँ। क्या नाम भैया आपका? राकेश। राकेश जी क्या लग रहा है इस बार किसकी? बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की? कैसे रहेगी? देखिए तुम्हारे सामने कह रहे हैं सब भाई ये दिल्ली पर रही है ना, दिल्ली पर रही है ना, वो मजबूरी। हाँ, जो राम का काम बढ़िया है, इसलिए काम बढ़िया है। क्या
काम अच्छा लगा है? सब चीज बढ़िया है उनकी तो एक आध काम तो बता दो मुझे। सब बढ़िया है। कह रहे राहुल शादी नहीं है हाँ जा सारा काम है तो सारगाह में, इस सारगाह में तो एक बारात आप एक बात आ दे अगर कुलदीप जी क्या हुआ, बारात क्यों नहीं मिल पाई? बड़ा क्यों ना मिल पाई के आप ने जमीन ले ली ना, पैसे बनते हो काफी बहुत परेशान है जी किसान लोग, जिन्हों मोड़ा में बहुत किसान परेशान है। शादी नहीं हुई अभी तक, देखो जिन्हें मोड़ा शादी का तो देखा था कि तुम पर जमीन ही ना आती तो शादी का करेगा। दादा क्या नाम है आपका? भाई कोई बोलने वाला नहीं है, लोग बात जेनुअल तरीके से नहीं रखते। क्या नाम है? विचार रखो। क्या नाम है? मेरा राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्यों बन जाएगी तुम्हारे क्षेत्र में? बीजेपी सरकार तो बीजेपी की बनेगी और बीजेपी हमें अच्छी भी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्या गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी योगी जी ने। योगी जी ने ये कह रहे बेरोजगारी बढ़ाई है, सब जो परेशान। बेरोजगारी का मतलब तो ये है कि अपने यहाँ के ना चल रही तो हम तो फैक्ट्री में काम करो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी और अच्छी है। गुंडागर्दी नो कह रहे थे भाई कि गुंडन को पतन कर दूंगा, तो गुंडन को पतन कर रही है योगी जी। मुख्तार अंसारी बेचारे खत्म हो गए अभी कल जेल में, क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। क्यों बढ़िया क्यों लगा? कर्म बुरा करे वो खत्म होगा, बुरा कर्म करे उसको खत्म होगा। वहाँ तो ये कहते हैं कि वो अच्छा काम करते थे, मसीहा थे मुस्लिम समुदाय के। अरे और का जनता है मालूम का है रो है एक को मुसलमान गेलू ना खड़न दे रहो और योगी जी ने काम तो सही करो है, बहुत बढ़िया काम हो। वैसे हमें ना मालूम करो है या ना करो, पर गुंडागर्दी खत्म कर दी। खत्म कर दी। हाँ आ रहे हैं अब की बार हाँ बिल्कुल आएंगे, चकाचक आएंगे। प्रधानमंत्री ना आए बारे लेके आएंगे, यूँ ही आ जाएंगे, वोटों पे आएंगे। तुम वोट दे रहे ना? हम तो वोट देंगे और का। यानी ये वोट अंदर की बात होती है, किसी दिन मत बताना बच्चों को। हमें तो अंदर हमें कोई खाया जाएगा, वोट देंगे और ये सभी देंगे जी, देंगे। हाँ सभी देंगे। ये तो रहना है। और वो लड़का कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ कर्जा मिलता नहीं है, जो आप पे कोई 10 पैसे घेतू बेच देता है, कोई लोन भी करा लेता है, ना बाप लोन मिल रही ना बाप कर्जा मिल लो। वैसे हूँ और कोई गाँव में कर्जा खेता कैसे देते। शादी शुदा को कोई पूछता है तुम पे कितना खेत है, तो सुन खेतों का तुझना खेत। परेशानी हो रही है, परेशानी तो है रही है। पैसा तो अंत खेतू ले ले और खर्चा पैसा बचे जी। परेशानी हम का कहना चाह रहे हैं कि ब्याह शादी है ना लड़कावान के क्या कर ली शादी और जाकर शादी सरकार फिर सरकार नहीं करावे, जमीन ही नहीं हो तो करेगा को। हाँ जब माटी जमीन बताओ थे कि इतनी है माँ नकल करवा रहे हैं तो वहाँ कचू ना रहा कि तुम्हारे नाम में कचू नहीं है कि पैसा ना मिलो, को झूठ बोल रहे हैं। फिर कहाँ को वोट हुआ? कोई वोट ना। मेरा नाम नत्थू सिंह सिकरवार है और मैं किसान भानु से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। और मैं थोड़ा सा आपसे अभी लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहा हूँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? वैसे सरकार तो मोदी जी की बनेगी, परंतु मोदी जी के नाम से ही हम वोट करते हैं और मोदी जी के जो है आश्रय पे हमने आज तक वोट किया है। लेकिन जो यहाँ मंत्री जो हम चुनते हैं, मंत्री लोग हैं, अब इनको जैसे जैसे पहले उस चुनाव से पहले रमाशंकर कटेरिया थे, हमारे यहाँ की जो जमीन हत्या ली है एडीए ने और उसका 2009 से ही नाम उड़ा दिया है। अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। 2 मौजों की समस्या है, 2 मौजा हैं जिसके अंदर 20 गांव के करीब आते हैं। तो वो समस्या आज तक योगी तो रही, मंत्री साहब माँ मौज मारते रहे, यहाँ जनता परेशान रही। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ उसका। हमारे जो एसपी सिंह बघेल थे अभी वर्तमान में मंत्री हैं, तो वो उन्होंने बिना मोदी के नाम पर वोट दिया, वो बेजा गांव में नहीं आए और आज तक नहीं आए। आज तक उनका चुनाव पीरियड भी खत्म हो गया, लेकिन वे आज तक नहीं आए। आप देखिए कितनी विलंबना की बात है कि एक आदमी वहाँ से वोट करवा रहा है और जो चुन रहा है वो आदमी या धत्ती पे नहीं आ रहा है। आप देखिए हम जनता किस लिए चुनती है कि जनता इसलिए चुनती है कि जो हमारे पास समस्या आएगी तो उसका समाधान हमारे नेता ही करेंगे। भाई हम तो मोदी जी के जोर जब मान लो 100 आदमी अलाउ हो जाए तो मंत्री जी मोदी जी से कौन कौन मिलेगा? सब तो नहीं मिल पाएंगे। नहीं तो भाई मंत्री के द्वारा तो हमारी खबर जाएगी और तब उनको खबर ही नहीं होगी
तो ये जो है जनता वे क्या समझेंगे कि जनता का काम हो रहा है या नहीं। जो एडीए की समस्या है वो आप लोगों ने विधायक या मंत्री जी को बता रखा है या उन्हें पता तो होगा ही? जी बिल्कुल घर जा करके बताया है, लेकिन हाँ अभी वर्तमान में विधायक जी हैं, वे जब इस पे काम कर रहे हैं, वे पूरी प्रक्रिया से काम कर रहे हैं और वे हमारे साथ भी है। उन्होंने काम किया, इनसे पहले भी विधायक थे, वे भी नहीं आए, जो नहीं आया उसकी कही जाएगी और जो आए हैं उनकी भी कही जाएगी। उन्होंने जो हमारे साथ जो अब काम कर रहे हैं, वे बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है दोबारा वोट डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मंत्री जी तो वोट डालने के काबिल नहीं, वे केवल इतने लताड़वे के काबिल है कि यहाँ आ जाए तो इनके कपड़ा और फाड़ दे जाए। प्रधानमंत्री तो है ना, प्रधानमंत्री पे ही तो दे जा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के काज दोबारा वोट, मंत्री जिनके काज वोट ना है। चौक ये मंत्री होकर के यहाँ आए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ गुस्सा में नहीं, जातिवादी थे नहीं, वे यहाँ मंत्री होकर के आए नहीं। दूसरी बात हमारी नज़र में है जो जातिबाजी से उन्होंने काम किया है, जो इतना गंदा काम किया है कि शायद मैं समझता हूँ रमाशंकर कटेरिया भी नहीं किया था। इन्होंने जातिवादी कटेरिया जी ने सही काम किया, बिल्कुल कटेरिया जी ने सही काम नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ इनसे गंदा नहीं किया था। कुछ तो किया ही होगा, सही किया होगा। उन्होंने भी क्या किया, लेकिन मैं उनसे जहाँ पे न्यूज पे बोल नहीं सकता कैमरा के सामने। क्या नाम है दादा? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी, युवा हो, इस बार किसकी सरकार क्या लगा? अब आपको पता ही है, अब की बार तो शायद मोदी जी की सरकार रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ आपको बताई दी दादा ने कि आगरा विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण कर ली थी उस संबंध में। इस संबंध में माननीय विधायक जी हमारे साथ में लगे हुए हैं। अब की बार जन आक्रोश भी है और किसानों की समस्या भी है। समस्या जेन्युइन है और इन समस्या को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक जी ने भी प्रयास किया है। बाकी माननीय सांसद जी ने तो अभी तक देखा भी नहीं, हमारी समस्या को सुना भी नहीं। तो अब हम तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनाना है। योगी जी ने काम उनके आधार पर वोट? हाँ बिल्कुल जा रहा है, सब बिल्कुल जा रहा है। और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उनके आधार पर भी जा रहा है। क्या लग रहा था सत्ता में योगी जी आने के लिए? अभी दोनों सरकारें मतलब राहुल गांधी और अखिलेश एक हो चुके हैं या उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है ऐसे में टक्कर रहेगी? अरे कोई टक्कर नहीं रहेगी। देखियो 500 साल बाद श्री रामचंद्र जी अपने घर में दोबारा वापस आए हैं। इसका मैं आपको बता दूं 22 जनवरी को हमारे पूरे गांव में दीपावली उत्सव मनाया गया था और हर्षोल्लास से मनाया गया था। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है, जिस सरकार में किया है। नीचे से नहीं ऊपर से देखते हैं कि हमारा धारा 370 थी, उस पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, अब ये कानून भी नया लागू लेके तो कहता है कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, रेल बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, आरोप लगते हैं वो। देखो अगर बेचना ही होता था तो आप सबसे ज़्यादा हमें आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में 67 एयरपोर्ट हैं, विश्व का भारत का नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, उसमें 67 एयरपोर्ट हैं। आज से बताइए 80 साल पहले भी सरकारें थीं और अब जो 15 साल के भीतर सरकारों ने काम किया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर सरकारें तो पहले भी रही हैं, आज भी हैं, लेकिन जो 15 साल में जो बदलाव हुआ है, विश्व में एक पहचान मिली है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और भारत में रहते हैं। विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है मोदी जी के शासन में, विपक्ष कहता है योगी जी सत्ता नहीं संभाल पा रहे, विपक्ष कहता है कि अभी जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। देखिए कानून व्यवस्था को मैं आपको बता दूं कि जो गुंडे माफिया थे या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर बिल में घुस गए हैं। पहला ऐसा नहीं होता था, आए दिन हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। वो मैंने आज तक नहीं सुना है और ना ही किसी के नाम और ना ही गुंडे माफिया अभी तक मैंने देखे हैं। ये सबसे अहम काम हुआ है, वो यही काम हुआ है कि आज तक गुंडे माफिया सब कान के पर रखे हुए हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर अपने काम सब छोड़ दिए उन्होंने। सुकून की जिंदगी जी रहा है। निम्न वर्ग का आदमी अगर 500 अपनी जेब में ला रहा है तो शाम को 500 घर तक ला रहा है। और पहले क्या होता था कि अगर वो 500 ला रहा है तो समझ लो 500 बात दूसरे के चले, भरोसा ना संजय तक मेरे घर पहुंच जाए कि नहीं पहुंच जाए। तो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था का मामला चल रहा है, वो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिस्टम सही चल रहा है? अब देखो पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो और पिछली सरकारों से आज तक थोड़ा सा सही है। अब वैसे रात में डर तो नहीं लगता पहले निकलने में? नहीं, अब ऐसा कोई नहीं, अब तो भय खत्म हो गया। रात को 1 बजे 2 बजे कहीं भी जाओ आ जाती है और 1 मिनट में आप पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहती है और मामला सब सही चल रहा है। सब कुछ सही है। बस सबसे आसान राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दो। अरे कैसे बन जाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? सब सही चल रहा था, एक बार उनको बनाओ ना। नहीं, कैसे बन सकते हैं? युवा है तो वो तो आलू से वो सोना उगाते हैं, कैसे बन सकते हैं?
तो पैसे वाले तो आप भी हो जाओगे सोना। अब जब उन्हें ये पूछो सोना होगा तो कहाँ थे, होगा तो सोना का बन तो है, जिनसे मुझे तो पूछो कम से कम बन तो कहाँ थे भाई। आलू में तो सोना कैसे उत्पन्न कर सकते हैं भाई। ठीक है, यानी कोई अंदाज नहीं है। कोई अंदाज नहीं है, जो बात रखे हैं उसका कोई अंदाज नहीं है। बिना सिर पैरों की बात रखते हैं, अपनी जो बात रखते हैं वो कोई सिर पैर की बात नहीं रखते हैं, जिससे कि समाज निम्न वर्ग का आदमी जुड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, जब से देश 1947 से आज़ाद हुआ था, तब से लेकर सबसे ज़्यादा का सरकार रही तो कांग्रेस सरकार रही थी। ठीक है, उनके परिवार से ही लोग रहे थे। उन्होंने आज तक हमारे साथ क्या किया? पहले जब पढ़ाई होती थी तो मुस्लिम वर्ग सबसे ज़्यादा पढ़ाई होता है। हमने अब अकबर अब्दुल, मैं अपने आप के बता दूं, जब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था हुमायूं पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद हमें यही हमारे बुजुर्गों के बारे में नहीं बताया गया कि हमारी संस्कृति क्या थी। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया, कभी अहिल्याबाई होलकर जी के बिल्कुल नहीं बताया गया। सब पढ़ाया जाता था तो मुगलों ने शासन किया, अकबर ने शासन किया, बस यही पढ़ाया था किताब में। अभी सबसे अच्छा काम किया है तो अगर हिंदी में जो अभी बदलाव हुए हैं, इन्होंने ये पार्ट चेंज किया कि अब हम अपने पूर्वजों को भी पढ़ाएंगे, वो चीज़ आज इन्होंने लिखी है। इसलिए ये हमारे लिए सोच रहे हैं, हिंदुत्ववादी के लिए सोच रहे हैं। भाई हिंदू पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन पहले सोचा नहीं जाता था इनके बारे में, अब सोचा जा रहा है। इसलिए वापस आ रही सर। बिल्कुल आएगी साहब, आएगी। कश्मीर में आप जाइए, लाल चौक है, पहले झंडा नहीं फहराया गया था। तुम तो यहाँ रहते हो, कश्मीर की बात क्यों नहीं भाई? अब देश हमारा है तो क्यों नहीं बात करेंगे? विपक्ष कहता है कि क्या फायदा कश्मीर की बात। अरे क्यों नहीं फायदा भाई, हम रह तो देश में ही रहे हैं, है तो भारतवासी के निवासी नागरिक हैं भारत के, हम तो निवासी तो हम भारत के ही हैं, तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? वो भी तो हमारी 370 हटाया, वो सही किया। बिल्कुल सही किया साहब। आज हम अपना प्लॉट कश्मीर में लेकर रह सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। स्वतंत्र थे लेकिन अधूरे स्वतंत्र थे, 2 झंडों के नीचे रहना था। एक देश के अंदर 2 झंडे के नीचे हमें रहना था, वो कि आज एक है। आज दोनों के बीच में एक रहते हैं साहब। झंडा वहाँ पे भी हम जमीन ले सकते हैं और यहाँ पे भी वो आके ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एक मुल्क में, एक देश में 2 झंडे चलते थे और 2 मुल्क थे। ठीक है, और धारा 370 हटने से बहुत सुकून मिला है और हम जा भी सकते हैं, बेखौफ जा सकते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि अब की बार देखना बीजेपी साफ, हमारी आएंगी 80 सीट। देखिए वो तो परिवारवाद चलाते हैं, शुरू से चलता आया है उनके घर में। आज भी आप देख लीजिए, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, ये सब यादव के आधार पर ही इन्होंने टिकट बट्टी। ऐसा नहीं है, वो भी तो परिवार है, कोई परेशानी थोड़ी है, चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों परिवारवाद तो चल ही रहा है भाई साहब, परिवारवाद से सब कुछ कर दिया। राजनाथ सिंह के लड़के चुनाव लड़ सकते हैं तो वो भी अपने परिवार को। ये मैं राजनाथ सिंह के लड़के लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी दम पे लड़ाई लड़ी है। उनके कैबिनेट मंत्री बन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि देखो कैबिनेट मंत्री अगर बन के आ रहे हैं तो अपनी दम पे आए, हमारे स्पष्ट नाम नहीं है, तो उनका कैबिनेट से नाम हटाया गया। ऐसा इसमें नहीं होता था। सिप्पल चाचा अगर बनेंगे तो गृह मंत्रालय और फलाने मंत्रालय 10-12 मंत्रालय उनके पास रहते थे। भले ही मुख्यमंत्री और कोई बने, पर जो मुख्यमंत्री के हैं 10-12 मंत्रालय थे वो सिर्फ सिप्पल यादव जी के पास रहते थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री रहते थे, वो तो मोहरे के लिए रहते थे। और इस सरकार में सिर्फ चलती है तो कानून व्यवस्था की चलती है। ठीक है, इसलिए मोदी वापस आ रहे हैं। मोदी बिल्कुल वापस आ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम घनश्याम जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, राहुल गांधी या मोदी? मोदी ने कुछ नहीं किया है, अभी हमारे पैसा भी नहीं दबाए। ये रोज भाज रहे हैं मोदी के जो है, आपके ही सामने कह रहे हैं। मोदी जी के जो है रोज भाज रहे हैं, पैसा मिल रहे, मोदी के सब पहुंचा रहे तो उन्हें भी मिल रहे, कब मिले? समस्या का सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? देखिए ये क्षेत्रीय समस्या है, ये यहाँ के वैसे मैं आपको बता दूं, चल तो रही है, समाधान होगा इस स्तर से। एडीए की जेन्युइन समस्या है, वास्तव में जो हमारी समस्या है वो आगरा विकास प्राधिकरण 15 साल से समस्या है, वो आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन वो एक मुद्दा क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय नेता जो मामला है, सांसद जी के अंडर। हाँ बिल्कुल, सुनना चाहिए। उन्होंने आज तक नहीं सुना। ये सबसे बड़ी कमी रही है, हमारे क्षेत्र के अंदर कि माननीय सांसद जी ने जब उन्होंने जब पहली बार उनको चुन के गए थे तो ना तो वो वोट मांगने आए, वो हमने सिर्फ मोदी और योगी जी के उस बेस पे हमने वोट दिया था। ठीक है, उसके बाद भी अभी तक नहीं आए हमारे क्षेत्र में। इस बार भी मोदी योगी पे अब बिल्कुल रह गया, उन्हीं के चेहरे पे बिल्कुल रहेगा। वोट दो, हम तो वोट देंगे नहीं। गुस्सा क्यों? हमें नहीं देंगे। गुस्सा क्यों? गुस्सा? अच्छा आप बताओ कि हम जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो चुनते क्यों हैं? समस्या सुनने के लिए। वो 5 साल के अंदर एक दिन के लिए क्या 1 घंटे के लिए ले आए, तो बताओ चुनने से फायदा कौन सा हुआ? बात करी जाए कि योगी जी की और मोदी जी की, तो वो तो हमारे पास आ नहीं रहे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को अभी तक समर्थन दिया है लेकिन अब नहीं देंगे। रोस्टेड हो तो बहुत गुस्सा है, रुष्ट काय क्यों है? बहुत एडीए ने खराब कर दिया। एडीए ने खराब किया है तो ये हमारी सुने तो, एडीए ने खराब किया मान लिया, माननीय विधायक जी सांसद जी सुने हमें आगे। अगर हम ही किसान लोग कर लेते तो आप चुनते क्यों चुनते? अपनी जमीन की समस्या को लेकर आक्रोश
आक्रोशित है। बिल्कुल समस्या है जैन और हमारी कुल मिलाकर के आंदोलन भी हमने किए हैं और आंदोलन हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का, माताओं का, बहनाओं का स्पष्ट कहना है, अपनी पोलिंग बूथ गढ़ी संपत रायपुर में वोट नहीं देंगे, चुनाव बहिष्कार रहेगा। सब गुस्सा अब मरता क्या नहीं करता। ये लोगों की राय है। देखिएगा, खबर एक्सपर्ट पर अपना आक्रोश जता रहे हैं कि वास्तविकता में जो इनकी समस्या है वो नगर निगम की है और उनको इनकी समस्या का हल करना चाहिए। जब ज़मीन नहीं है इन किसानों के पास तो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे और कैसे इनके शादी विवाह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कैसे ये जिएंगे। तो ये सरकार को सुनना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है और लोग जेनुअली में गुस्सा है, तो गुस्सा उनका आक्रोश इसलिए मिल रही है। हम सोसाइटी से खाद लेने आए तो वो कहता है खतौनी लेके आओ, हम किसान के नाम में खतौनी नहीं है। और किसान दुर्घटना बीमा इससे वंचित, किसान सम्मान निधि उससे वंचित। जो सरकारी किसान को लाभ मिलता है वो कोई नहीं मिल रहा।